क्या चंद्रशेखर ने मायावती को हरा दिया? क्या मायावती से आगे निकल गए चंद्रशेखर? अमेरिका जाकर चंद्रशेखर ने कैसे मायावती को हराया? क्या किसी चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने मायावती को हराया? हैरान हो गए क्या इन बातों को सुनकर? तो हो जाइए, क्योंकि हम जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं उसको देखकर तो आपको हैरान होना ही है। अमेरिका दौरे पर चंद्रशेखर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर और देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो सस्पेंस को खोलते हैं और आपको चंद्रशेखर के ग्रैंड एंट्री की एक तस्वीर दिखाते हैं। देख लिया ना, 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम में सवारी करते चंद्रशेखर रावण। कार के पीछे जो लिखा है उसे आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि वो शब्द कानून में बोलना मना है। रोबीला अंदाज, शेर जैसी चाल, लेकिन न कंधे पर नीला गमछा न मूंछों पर ताव। खैर वो तो चंद्रशेखर ही जाने, लेकिन वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर बवंडर उठ खड़ा हुआ। लोग पूछने लगे, खुद को दलित, पिछड़ा और वंचित समाज की आवाज बताने वाला इतनी महंगी कार में कैसे घूम सकता है? तो कोई कह रहा है आप खुद को वंचित कहते हैं या वंचितों को वंचित बनाकर रोल्स रॉयस में बैठे हैं। हालांकि उनके कुछ समर्थक उन्हें दलितों का रॉबिन हुड भी बता रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सड़कों पर आंदोलन से की थी, तो इतनी महंगी कार पर तो सवाल उठेंगे ही। सवाल उठेंगे कि अमेरिका दौरा सामाजिक उद्देश्य है या इमेज बिल्डिंग से जुड़ा पर्सनल ब्रांड प्रमोशन। लेकिन यही बात उन्हें मायावती से भी आगे ले गई। इस काम में उन्होंने मायावती को भी हरा दिया, क्योंकि रोल्स रॉयस कार में बैठी मायावती की तस्वीर तो नहीं दिखी आज तक। वैसे मायावती का लखनऊ में बंगला किसी राजमहल से कम नहीं है। हीरे की अंगूठियां, डिजाइनर साड़ियां और महंगे हैंडबैग उनके शौक का हिस्सा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मायावती का एक हैंडबैग लाखों में आता है। उनके जूतों का कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं है। एक बार तो उनके जन्मदिन पर 50 लाख का केक चर्चा में रहा था। वहीं चंद्रशेखर का जन्म एक छोटे से गांव छुटमलपुर में हुआ। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। चंद्रशेखर ने कानून की डिग्री ली और भीम आर्मी बनाई। दलितों के हक के लिए सड़कों पर उतर पड़े। 2022 तक उन्होंने 44 लाख रुपए कमा लिए थे, जिसमें 26 लाख की चल और 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति थी। पत्नी के पास 400 ग्राम सोने के आभूषण और 4.5 लाख रुपए बैंक में है। लेकिन इस संपत्ति के साथ रोल्स रॉयस पर चलने का ख्वाब भी देखना पाप सा लगता है। तो शौक के मामले में चंद्रशेखर मायावती से भी आगे निकल रहे हैं। और हो भी क्यों ना, दोनों एक ही समाज से आते हैं, एक ही समाज की राजनीति करते हैं। दोनों को प्रेरणा देने वाले भी एक ही हैं, काशीराम। तो शौक भी तो एक जैसे ही होंगे। तो आप भी सोचिए, चंद्रशेखर दलितों के रॉबिन हुड हैं या वंचितों को वंचित करने वाले एक नेता? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।